हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ दिन पहले हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम था जिसका नाम था रीनीट, और जो कि हो गया। आज इस वीडियो में ना मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या बोलना है। जैसे हर वीडियो में मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये पॉइंट्स रखने हैं, बट नहीं डिसाइड किया बिकॉज डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये जो रिनीट है क्या ये मेरे लिए अच्छा था या बुरा था। देखो, हर एक स्टूडेंट का अपना एक व्यू रहा होगा, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रैटेजी रही होगी। एक साल लगता है किसी भी बच्चे को इस पूरे पेपर में बैठने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसकी बहुत बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि लोग नहीं समझते कि हम नहीं करते मेहनत, बट अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं ना, लाइक 2-3 महीने भी करते हैं ना, तो वो मेहनत ही होती है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे पानी में नहीं बहा सकते। सबसे पहली चीज़ तो मैं पहले से सोच के बैठी थी कि एग्ज़ाम जो है ना हमारा, वो मतलब जिस तरीके से नीट का पेपर मतलब हमारा भी नीट का पेपर हुआ था 3 मई को, तो बहुत इजी आया था। तो उसमें मेरा थोड़ा अच्छा खासा स्कोर हो रहा था, तो मैं थोड़ा यहाँ चली गई थी, मतलब हवा हवा में उड़ गई थी मैं कि भाई हो रहा है, अच्छा स्कोर हो रहा है, तो अब रीनीट में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने पढ़ाई नहीं की। जेन्युइनली बता रही हूँ, पढ़ाई मैंने नहीं की, मतलब ज़्यादातर पढ़ाई मैंने नहीं की। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता, 1 महीना ही बचा ही था, 30 दिन ही मान लो। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता गया तो 10-15 दिन पढ़ाई की। तुम बताओ, क्या नीट को सिर्फ 10-15 दिन ही सफिशिएंट होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होता ना भाई। जो बच्चा साल 2 साल 6 महीने 6 साल तैयारी करता है उसका नहीं होता है, तो 15 दिन में कौन सेलेक्ट हो जाएगा? और ऊपर से पेपर पेपर ही जब जेई लेवल का आ जाए तो ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस तो वहीं लूज़ हो गया था जब तैयारी नहीं हो रही थी, तो पता तो चल गया था कि हाँ, सिलेक्शन विलेक्शन होना नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है ना। तो उसके बाद हुआ ये कि जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया, वहाँ गई, तो कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। एंड जब पेपर सामने आया और जब पहला पन्ना देखा कि हाँ, तो लगा कि एनटीए ने अपने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि एनटीए ने 4 रफ पेपर्स दिए थे। मैं सोचूं पूरे एग्ज़ाम में वही चेक कर रही थी कि एनटीए ने दिए हैं कि नहीं दिए। भाई साहब, अलग ही लेवल की लड़की हूँ मैं। उसके बाद फिर जब ये देखा ना, फिज़िक्स देखी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ हो गया। मैं फ़िज़िक्स देखकर ही मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि अब तो गए। उसके बाद जब केमिस्ट्री देखी, तो केमिस्ट्री तो मेरी अच्छी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, केमिस्ट्री हो जाएगी। बट जब बायो देखा तो भाई बायो मुझे नहीं समझ में आ रही है भाई। मतलब हर बार मैं बायो के भरोसे पेपर देने जाती थी, इस बार बायो नहीं समझ में आ रही है, तो लगा कि अब तो गए पेपर से। फिर धीरे धीरे जब एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तब धीरे धीरे थोड़ी सी लाइक मोबिलिटी बढ़ी एंड धीरे धीरे मोमेंटम आया। बट एट द एंड करके गलत ही आए। मतलब मुझसे सिली मिस्टेक्स हुई, लाइक जैसे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने OMR फीलिंग एक्साइटमेंट में गलत कर दी। मुझे पता है कि इधर मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे कि जिनमें आगे भी वो दिए, आगे भी क्या कहते हैं, पॉइंट्स दिए गए थे, तो मैं उनको पढ़ नहीं रही थी, मैं पहले वाला पढ़ के सेलेक्ट कर दे रही थी। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स मेरे नंबर खा गई। और ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरा जो रीनीट गया वो बहुत बेकार, बहुत भद्दा, और साफ शब्दों में कहूँ तो बहुत ही अभद्र गया है। मतलब मुझे इस पेपर से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं है, और अब मुझे आगे इसको कंटिन्यू करने का मन भी नहीं कर रहा। देखो, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मतलब इतने दिन मैंने ले लिए, 21 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आज मैं इतने दिन मैंने ले लिए, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मेरे पेरेंट्स खुद मुझे ये कहते हैं कि तुम करोगी तो करोगी क्या अपने लाइफ में, बट आई लिटरली नेवर एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम मी, बिकॉज़ मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत डेडिकेटेड थी, जो अपने गोल के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहती थी। एंड सच बताऊँ तो मैं सच में बहुत कंसिस्टेंट थी। एंड पढ़ाई लिखाई को लेकर तो वेरी वेरी सीरियस। मैं पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ छोड़ देती थी,
जैसे मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, तो ये 2 चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट रहा करती थी। मुझे जूडो कराटे हो गया, एक्स्ट्रा लाइक डिशम हो गया, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसको ज्वाइन भी करना है। हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, बट मैं सारी चीज़ें छोड़ देती थी क्योंकि ये सोचती थी कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर मैं इन सब में लग गई तो फिर एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि मत पढ़ो यार, डॉक्टर बन के क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। पता है हमारी सोसाइटी एक चीज़ डिसाइड कर लेती है कि तुम अगर डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, आईएएस नहीं बने, तो इसका मतलब तुम कुछ हो ही नहीं, इसका मतलब तुम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है। मैं कह रही हूँ ऐसी सोसाइटी भाड़ में जाए, मुझे नहीं पड़ी है ऐसी सोसाइटी की। हाँ, नहीं बनना मुझे डॉक्टर, नहीं बनना मुझे इंजीनियर, नहीं बनना मुझे आईएएस। मुझे मेरी लाइफ अच्छी लग रही है। मेरी लाइफ में पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को पैसा चाहिए ना, और चाहिए कि पैसा एक ऐसी जगह से आए जहाँ पे बच्चा मेहनत कर रहा हो, जहाँ पे बच्चा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हो, तो बस वो देंगे ना। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम किस फील्ड से दे रहे हैं, मेडिकल फील्ड से दे रहे हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड से दे रहे हैं कि किस फील्ड से दे रहे हैं, डजेंट मैटर, बट हमें उनको पैसा देना है, हम देंगे उनको पैसा, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन से देंगे। सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसा है। पहले मैं सोचती थी कि मुझे डिग्री लेनी है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे मुझे मेरी मेरी पढ़ाई के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ख़ानदान में मुझे साबित करना। अब नहीं करना है मुझे साबित यार, क्योंकि अगर अब साबित करने लगे ना तो उम्र बीत जाएगी साबित करते करते, एंड देयर नो वन, किसी को मतलब नहीं है यार तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। तुम कुछ बन जाओगे ना, 4 लोग अलग से जलेंगे तुमसे, किसी को मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, जिन बच्चों का पेपर ख़राब गया है, मैं यही कहूँगी उनसे कि ठीक है पेपर ख़राब गया है, गया है गया है गया है, ठीक है गया है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी लाइफ को प्लीज़ ऐसे बोरिंग मत बनो, ठीक है। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो क्विट करो। मैं सबसे बड़ी चीज़ कह रही हूँ, क्विट करो, क्विट करना सीखो। अगर लाइफ में क्विट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़। और क्विट करने का मतलब ये नहीं है कि वैले बैठ जाओ, क्विट करने का मतलब ये है कि तुम आगे भी कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इन कागज़ के पन्नों से ना हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड होगा, क्योंकि ये कागज़ के पन्ने हर टाइम लीक होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।